बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए और हम सबको बोलना चाहिए। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। और जो जो करते हैं मेरे आका की बुराई, जो जो करते हैं मेरे आका की बुराई, उनको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। जो जो करते हैं मेरे आका की बुराई, उनको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। और सुनोगे ना तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। चमन में फूल जो अच्छा दिखाई देता है, चमन में फूल जो अच्छा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का सदका दिखाई देता है। सारे लोग बोलो यार आगे से पीछे तक। चमन में फूल जो अच्छा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का सदका दिखाई देता है। और मेरे हुजूर को अपनी तरह कहे जो बशर, वो आंख रख के भी अंधा दिखाई देता है, वो आंख रख के भी अंधा दिखाई देता है। और खुदा करे वहां जाके मेरा दम निकले, खुदा करे वहां जाके मेरा दम निकले, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। मदीना इतना खूबसूरत है ना, अगर दुनिया में किसी भी कोने में इंसान रहे, क्या दुआ करता मौला हमारी उम्र में बरकतें दे दे। लेकिन अगर नबी के शहर में पहुंच जाए तो मरने की तमन्ना करता है मेरे भाई। बस मैं ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट बयान होगा, उसके बाद आप तमामी हजरात को इन उलमाए इकराम का बयान समाअत करना है। मेरे नबी की शान क्या है और मेरे नबी का मकाम क्या है। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि कुछ लोग मिलाद की महफिल में आए हैं और कुछ लोग अपने घरों पे बिस्तरों पे खर्राटे ले रहे हैं। तो हम मिलाद की महफिल में आते हैं तो इसका फायदा क्या है, और जो लोग मिलाद की महफिल में नहीं आते उनका नुकसान क्या है। वलमा बैठे हुए हैं, मेरे आका की हदीस है ना, जहां पर अल्लाह के महबूब या अल्लाह का जिक्र होता है तो उस जमीन को जन्नत के क्यारियों में से क्यारी बना दिया जाता है। जन्नत के क्यारियों में से एक क्यारी बना दिया जाता है। अब मिलाद सुनने वाले की फजीलत क्या है, जरा आए हो तो सुन के चले जाओ, जहन में बैठा के जाओ कि मिलाद सुनने की अजमत क्या है और मिलाद सुनने की बरकत क्या है। सुनो, जब दुनिया से जाओगे हमारा अमाल इतना अच्छा नहीं है हम अपने नमाज के बदौलत जन्नत में जा सके, हम अपने इबादतों के बदौलत जन्नत में जा सके। सुनो, जब मरोगे ना मरोगे, कयामत के दिन अल्लाह, अभी तक कोई इंसान जन्नत में गया नहीं है, चाहे कोई नबी हो या कोई वली हो या कोई आम इंसान हो, अभी तक कोई जन्नत में नहीं गया है। जो लोग अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह उनके कब्र में वहीं से जन्नत की खिड़की को खोल देता है, और जो लोग बुरे काम करते हैं जहन्नम से उनके कब्र में खिड़की खोल देता है। कयामत के दिन जब हम लोग गुनाह की वजह से जहन्नम में जा रहे होंगे, नेकियां कम पड़ेगी, नेकियां, फरिश्ते हमें जहन्नम में ले जाएंगे। रब फरमाएगा ठहरो ना, ठहरो। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला ये बंदा गुनहगार है, इसका मकाम तो जहन्नम है मेरे मौला, ये तो जहन्नम में जाएगा। मेरे रब का फरमान होगा, ऐ फरिश्तों सुनो, ये बंदा गुनहगार तो जरूर है
लेकिन फला जगह पे मिलाद होता था, मेरे नबी का तारुफ किया जाता था, मेरे नबी की पहचान, मेरे नबी की अजमत को बयान किया जाता था। ये सर्दी के मौसम में बैठ के मेरे नबी का जिक्र सुनता था और नबी का जिक्र सुनने के बाद नबी के नाम पर वलमाए किराम को नजराना देता था, खुशी से मचल जाता था। वो बंदा है जो मेरे महबूब का चेहरा देखा नहीं है, मेरे महबूब का चेहरा देखा नहीं है। बताओ, हमने नबी का चेहरा देखा? अगर हम उलमा नबी को बयान करते हैं तो हमारे निगाह में नबी की तस्वीर आती है कि नहीं आती है? ये मोहब्बत है। जब उलमा बयान करते हैं ना तो हमारे जहन में छप जाती है कि मेरे नबी की बात हो रही। सुभान अल्लाह। कहेगा सुनो, गुनेगार तो जरूर है, ये फला जगह मिलाद की महफिल सुना करता था। अब जाओ उस जमीन की मिट्टी को लेके आओ। अभी मैंने बताया हदीस, जहां पे मिलाद होता है जन्नत के क्यारियों में से क्यारी बना दी जाती है ना, तो रब फरमाएगा जाओ मिट्टी लेके आओ। फरिश्ते मिट्टी लेने के लिए आएंगे, रब की बारगाह में पहुंचेंगे ना, फिर रब फरमाएगा इन के नामे आमाल में मिट्टी को डाल दो। जब मिट्टी को रखा जाएगा, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, गुनाह कम हो जाएगा। फरिश्ते अर्ज करेंगे मेरे मौला बात क्या है? अभी बंदे की नेकी कम थी, गुनाह ज्यादा था, अब इसका नेकी ज्यादा हो गया, गुनाह कम हो गया है। अब क्या किया जाए? रब फरमाएगा सुनो, अब देखो ना, अगर इसके नामे आमाल में नेकियां ज्यादा हो गई है तो देर ना करो, हाथ बढ़ाओ, जन्नत में लेके जाओ। तो जन्नत में लेके जाओ। ये मिलाद सुनने की अजमत है। और फिर देखो कि आज दुनिया के नाहंजार ये कहते हैं, अकीदे की बात है, 1 मिनट समझो, जहन में बैठाओ। देवबंदी जो कहते हैं नबी हमारी तरह ना, उनसे आप हो सकता है मुकाबला